सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स टू ओम क्रैकर्स। एंड देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपका जो सिलेबस का नोटिस है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसका दोस्तों सिलेबस कितना रहने वाला है, इसको लेकर कोई अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सिलेबस 50% रहेगा या 100% रहेगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको बता दें इसको लेकर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपका ये एग्जाम फॉर्म रिलेटेड ये नोटिस डाला था, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपका कोर्स आता है वो किसके अंतर्गत आता है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे स्पष्ट डाला है कि जो आपका कोर्स आता है यानी आपका जो पाठ्यक्रम चलता है वो आपका शिक्षा संकाय के अंतर्गत चलता है। इनको और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, नोटिस में आपको ये देखना है कि जो आपका जो पाठ्यक्रम चलता है वो आपका शिक्षा संकाय के अंतर्गत चलता है। अब हम आपको दोस्तों जो सिलेबस का नोटिस डाला गया है, जो प्रीवियस नोटिस उस पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर दोस्तों क्या अपडेट है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिस है वो आपका दोस्तों सिलेबस रिलेटेड था। दोस्तों जो पहले दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया गया था सिलेबस, और दोस्तों इसी को लेकर कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है 50% हो गया है। तो इसको लेकर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि 50% हो गया है। तो हम आपको इस जो नोटिस है इसको क्लियर कर दें कि जो नोटिस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज, अच्छे से इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है समस्त, बट समस्त के बाद में भी इन्होंने ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ है जिससे कि स्नातक कोर्स है, स्नातकोत्तर है, व्यावसायिक है, सेमेस्टर है और डिप्लोमा है। तो इन कोर्सेज के अंदर आप देख लीजिए, जैसे स्नातक है, स्नातक में आपके यूजी वाले कोर्सेज आते हैं, अर्थात दोस्तों आर्ट्स हो गया, आर्ट्स में आपके बीए वाला आ गया, बीएससी, बीकॉम और बीपीए, बीबीए, इस तरह के कोर्सेज दोस्तों आपको यूजी अर्थात दोस्तों स्नातक के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है दोस्तों आपके ये प्रोफेशनल कोर्स, यानी ये आ जाते हैं दोस्तों व्यावसायिक वाले। तो प्रोफेशनल अगर बात करें आपके प्रोफेशनल की, तो आपके प्रोफेशनल में आते हैं आपके बीबीए, बीसीए और बीएफए। अब दोस्तों जो पीजी है, पीजी के अंदर बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी आपके बीएड के साथ में जो नोटिस जारी किया गया है बीएड का, तो बीएड का जो नोटिस हुआ है उसमें दोस्तों आप देख लीजिए एलएलबी के और जो बीएड के एग्जाम फॉर्म फिर से स्टार्ट हो गए। जो एलएलबी कोर्स आता है वो आपके स्नातकोत्तर में आता है। तो स्नातकोत्तर में आता है एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर आपके बीएड तरह की जो आपके जो एमए, एमएससी, एलएलबी के कोर्स हैं जो आपके पीजी के अंदर आते हैं। अब दोस्तों जो आपका बीएड का कोर्स है वो आता है आपके एजुकेशनल कोर्सेज में आता है। जैसा कि अभी आपको पिछला जो नोटिस बताया उसके अंदर आपको पता है कि आपका जो नोटिस है उसमें डाला गया शिक्षा संकाय के जो पाठ्यक्रम के अंदर आता है वो शिक्षा संकाय के अंदर आते हैं। जो बीएड का जो कोर्स है वो आता है आपके शिक्षा संकाय के अंतर्गत आता है आपका पाठ्यक्रम, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह से मेंशन नहीं किया गया है इस नोटिस में, अर्थात दोस्तों आपके कोर्स को लेकर कोई भी मेंशन नहीं है। तो यही वजह है दोस्तों कि आपको एकदम क्लियरली रूप से श्योर कन्फर्म नहीं बोला जा सकता है कि आपका जो सिलेबस है 50% हो गया है। आप ये वैसे आप मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस 50% हो गया है। और अगर आप कॉलेज में भी किसी कॉलेज में जाकर पूछते हो कि आपका सिलेबस कितना है, तो वो भी एकदम क्लियर नहीं कहेंगे कि आपका सिलेबस 50 है, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो बीएड के सिलेबस है वो 50% आएगा एग्जाम में। तो ऐसा कहीं पे भी अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई नोटिस है इस रिलेटेड स्पेशल। तो आप देख लें एंड अपनी प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से कर लें। अभी से आपकी एग्जाम्स है उसकी अपडेट्स वैसे चल रही है रेगुलर। तो हम बता दें एग्जाम्स अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी होने की संभावना है आपकी। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी हो जाता है आपका टाइम टेबल, तो मान के चलना आपका सिलेबस 50% ही आएगा, क्योंकि इतना इन्होंने टाइम दिया नहीं है। जितना इन्होंने टाइम प्रिपरेशन का दिया है यूनिवर्सिटी के ने उसके अकॉर्डिंग तो आपका सिलेबस 50% ही रहने वाला है। और ऑफिशियल तो तभी बोला जा सकता है जब इसका नोटिस आए, और जो नोटिस है उसके अंतर्गत आपका जो कोर्स है उसको लेकर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। चलिए मिलते हैं, अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की थ्योरी है तो कमेंट कर दें।